Friends, today my topic is what is stock and what is flow। आज मेरा जो टॉपिक है स्टॉक क्या है, प्रवाह क्या है। तो सबसे पहले स्टॉक क्या है। ये स्टॉक इज ए क्वांटिटी मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक से अभिप्राय है एक निश्चित बिंदु पर मापे जाने वाली मात्रा से। स्टॉक से अभिप्राय है एक निश्चित बिंदु पर मापे जाने वाली मात्रा से है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ऑन अप्रैल 1, 2020 देयर में बी ₹50,000 इन आवर बैंक अकाउंट। ऑन अप्रैल 25, 2020 देयर में बी 1 लाख इन आवर बैंक अकाउंट। उदाहरण के लिए 1 अप्रैल 2020 को मेरे खाते में 50,000 रुपया था और वही 25 अप्रैल 2020 को मेरे खाते में 1 लाख रुपया हो गया। तो अब मेरे खाते में जो स्टॉक कितना हो गया, 1 लाख का। वही फ्लो जो है, प्रवाह है, ए फ्लो इज ए क्वांटिटी measures over a specific period of time. For example, you may getting ₹1,000 per month as a pocket money. प्रवाह का अर्थ है समय के एक विशिष्ट अवधि में मापी जाने वाली मात्रा से है। स्टॉक से तात्पर्य है समय के एक विशिष्ट अवधि में मापे जाने वाली मात्रा से है। सपोज करिए बहराइच से दिल्ली की जो दूरी है स्टॉक है। जब आप यहाँ बहराइच से किसी कार से चलना शुरू कर देते हैं, पर घंटे में अगर 60 किलोमीटर चलते हैं तो आपका वो क्या हो गया, प्रवाह हो गया। तो पानी में जो टंकी में जो पानी भरा हुआ है, जो टंकी में पानी है वो क्या है, स्टॉक है। और उसमें से जो भी हमने नल खोल दिया फ्लो हो गया। तो कहने के तात्पर्य है स्टॉक अलग कॉन्सेप्ट है, फ्लो अलग कॉन्सेप्ट है। तो इस दोनों में अंतर होता है। जो प्रवाह होता है और जो स्टॉक होता है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे स्टॉक में एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है, समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। वही क्या है, प्रवाह, ये क्या होता है, एक विशिष्ट अवधि में मापा जाता है। यह प्रति दिन हो सकता है, प्रति माह हो सकता है, प्रति वर्ष हो सकता है, प्रति घंटा हो सकता है, प्रति मिनट हो सकता है, प्रति सेकंड हो सकता है। तो जो आय है, व्यय है, उत्पादन है, उपभोग है, ब्याज है, जो इनकम है, एक्सपेंडिचर है, प्रोडक्शन है, कंजप्शन है और जो इंटरेस्ट है, यह सब क्या कहते हैं कि ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये प्रवाह है। तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड फ्लो। यहाँ स्टॉक और फ्लो में अंतर होता है। जहाँ स्टॉक रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। वहीं फ्लो जो है इट refers to the value of a variable during a period of time। हमने कहा यह समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है स्टॉक, जबकि फ्लो समय की एक अवधि पर मापा जाता है। स्टॉक हैज नो टाइम डायमेंशन। स्टॉक में कोई भी समय नहीं उसमें होता है, जबकि प्रवाह में टाइम डायमेंशन होता है। इट इज ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट।
इट मीन्स स्टॉक इज ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट, यह एक क्या स्थैतिक अवधारणा है, वाइल फ्लो इज ए डायनेमिक कॉन्सेप्ट। स्टैटिक कैसे हो गया, टंकी में पानी है तो भरा हुआ है, कहीं मूव नहीं कर रहा, स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। और टंकी से पानी जब खोल दिया आपने, वो क्या कौन सा कॉन्सेप्ट है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। उदाहरण के लिए जैसे वेल्थ है, लेबर फोर्स है, कैपिटल है, बैंक डिपॉजिट है, वाटर इन द ओवरहेड टैंक है, डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ टू दिल्ली है, ये सब स्टॉक है। जैसे धन है, वर्क लेबर फोर्स है, वर्क कार्यबल, पूंजी है, बैंक में जमा है, टंकी में पानी है, लखनऊ से दिल्ली की दूरी, यह सब क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। जबकि इनकम, आय, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, पूंजी के धन का क्या है, व्यय, ये क्या है, प्रवाह है। कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण, ये क्या है, प्रवाह है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर जो ब्याज मिलता है वो सब प्रवाह है। लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द ओवर टैंक, टंकी से पानी का जो लीकेज है वो फ्लो है। स्पीड ऑफ ए कार गोइंग फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली, अगर आप लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं तो उसकी जो क्या है, स्पीड कार की, वह फ्लो है। तो दोस्तों, मैंने आपको दो चीज़ बताया, एक स्टॉक क्या है, दूसरा क्या है, फ्लो क्या है। स्टॉक क्या है, एक क्वांटिटी होती है, मेजर की जाती है पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, समय के एक बिंदु पर। जबकि प्रवाह क्या है, समय की एक क्या कहते हैं कि एक विशिष्ट अवधि में मापा जाता है। तो जो हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे, वो फ्लो कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। जो राष्ट्रीय आय हम पढ़ेंगे अवधारणा, वो क्या कहते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। तो आगे टॉपिक में आपको पता होना चाहिए कि क्या फ्लो है, क्या स्टॉक है। तो हम जब राष्ट्रीय एक जो जनरेशन ऑफ नेशनल इनकम, कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ेंगे, पूंजी निर्माण पढ़ेंगे, ये सब जो भी टॉपिक होंगे, ये सब फ्लो कॉन्सेप्ट होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।